अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट मोहजिबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक अकेडमी। आज हम देखेंगे कि हमने वीयू में असाइनमेंट्स को सबमिट किस तरह करना होता है, स्पेशली फॉर न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी वीयू में एडमिशन लिया है। उनको नहीं आइडिया कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को किस तरह सबमिट करना है, तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। असाइनमेंट्स वीयू में दो तरह से तकरीबन एक्सेप्ट की जाती हैं, या तो हमने उनको रेडी करना होता है, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में या सीपीपी में, या इस फॉर्मेट में लाइक हमने सबमिट करना होता है, या फिर एमएस वर्ड की फ़ाइल को वहाँ पे अपलोड करना होता है। यानी इसी तरह एमएस वर्ड आप लोगों के पास होगा, इधर ही आपने टाइप वगैरह करना है और यहाँ पे आपने सबमिट करना होता है। असाइनमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्टार्ट में, इसके अंदर मेंशन होता है कि आपने किस तरह अपनी असाइनमेंट बनानी है और क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लें, जिनको नहीं आइडिया होता, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली। बाकी तो आगे जाके उनको पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाता है। सिर्फ स्टार्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं नहीं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये आप पढ़ लें। जैसे ये एक असाइनमेंट है मेरे पास 205 की, तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आपके असाइनमेंट को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर वो डॉक्स फॉर्मेट में ना हुई। यानी आपने जो सबमिट करनी है वो लाजमी है कि वो आपकी डॉक्स यानी एमएस वर्ड के फॉर्मेट में होनी चाहिए। एमएस वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करनी है वहाँ पे, यानी ये जो फाइल हम लोग वर्ड पे बनाते हैं ना, इसको आपने सबमिट करना है। या तो इस तरह की फाइल्स होती हैं, या बाकायदा उसमें लिखा होता है कि आपने ना, जैसे CS301 है और भी कुछ फाइल्स हैं असाइनमेंट की, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा। ये मैंने अभी एक दूसरी असाइनमेंट ओपन किया है, ये है CS301 की। तो ये देखें, इसमें सर ने मेंशन किया हुआ कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी रिक्वायर्ड है कि .cpp वाली फ़ाइल आपने अपलोड करनी है। यानी जब हम लोग ये जो डेव C++ के अंदर जब कोड रन करते हैं ना, तो वो CPP की फ़ाइल और एक दूसरी आउटपुट की फ़ाइल हमें दो मिलती हैं, लेकिन आपने जो वहाँ पे अपलोड करनी है वो CPP की फ़ाइल अपलोड करनी है। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए और किस तरह आपने ना वो अपलोड करनी है वहाँ पे। तो ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाता है। बस ये चीज़ उन्होंने ना क्लियरली मेंशन किया होता है। तो आई होप सो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर होगी। और दूसरा ये कि ये जो होती है ना असाइनमेंट्स, इन लाइन वाली भी होती हैं। इन लाइन का ये है कि जिस तरह ये यहाँ पे वर्ड पे हम लोग एंटर करते हैं ना डाटा वगैरह अपना, तो वो वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं अपने LMS पे, तो मैं एक मिनट आपको दिखा देती हूँ ये चीज़। तो ये आपकी ना इन लाइन की असाइनमेंट होती है, यानी जब हम असाइनमेंट्स को ओपन करते हैं ना, मैं आपको बैक करके थोड़ा शो करवा देती हूँ। ये जो अब आप अपना असाइनमेंट वाला टैब ओपन करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे ये मुझे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं सारे, ये जो सारे सब्जेक्ट है अब इनकी असाइनमेंट्स आई हुई हैं। ये जो अब CS507 है ना, इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये असाइनमेंट वाला टैब ओपन हुआ है। ये लोड हो रहा है, एक सेकेंड। इस टाइम थोड़ा नेट की सर्वर स्लो होती है। ओके, यहाँ से ना आपको ये जो सबमिट वाला कॉलम है ना, इसके अंदर ये एरो शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने आना है। यहाँ से आके ये जो इनलाइन वाला है ना, इसी के अंदर आपने कॉपी पेस्ट वगैरह, या अगर अलग से आपने टाइप की हुई है तो वो आप इधर अपना असाइनमेंट कॉपी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर दें। वरना आपने इधर ही ना सारी वो जो भी आपकी असाइनमेंट है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और लिखने के बाद सेव कर देनी है। अगर आपके लास्ट डेट से पहले आपने कोई भी बीच में चेंजिंग वगैरह करनी है तो हो जाती है, वो इशू नहीं होता। कि आपने दूसरी असाइनमेंट भी अगर आपने सबमिट कर दी है, लेकिन आपको लगता है बाद में कि नहीं इसके अंदर कोई मिस्टेक थी, तो आप चेंज करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले पहले आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको मतलब फैसिलिटी देता है वीयू। वैसे इस असाइनमेंट में इनलाइन वाले में हमें डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है स्टार्ट में कोई आईडी वगैरह लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी इनलाइन है, सिर्फ सीधा सीधा आंसर ही देना होता है। बट अगर थोड़ा इंप्रेशन अच्छा करना है, लाइक आपने देना है आंसर में, तो आप बेहतर है कि पहले ना बाकी सारे ये फॉर्मेट एमएस वर्ड की तरह ही है। जिस तरह एमएस वर्ड अगर आपको यूज़ करना आता है तो ये सेम एज इट इज़ वैसे ही है। जैसे ये मैंने एक सिंपल सी ना एक रखी हुई है, तो आप ना ऐसे स्टार्ट में हेडिंग दे लें असाइनमेंट 1 और 2। जैसे ये असाइनमेंट 1 है, सब्जेक्ट मैं कहती हूँ जी CS 507 है, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन बेशक नीचे ना दें, हेडिंग ना दें, आंसर जो भी है वो करें। यहाँ से उठा के ना इसको उठा के एज इट इज़ कॉपी करें, कॉपी करके इनलाइन वाले में आए अपने, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, Ctrl+C, यहाँ पे अपनी वीयू आईडी लिख लीजिएगा स्टार्ट में। तो देन ये किधर गया, ये रहा।
यहाँ पे आई थिंक सो कॉप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ना आप मतलब इजीली उसको ना एडिट कर सकते हैं ये चीज़। तो मैं फ़िलहाल इसको नहीं लिख रही क्योंकि मैंने अभी सिर्फ आपको लोगों को बताने के लिए ओपन किया हुआ है। तो ये चीज़ आप इनलाइन असाइनमेंट के सॉल्यूशन में बाकी जो भी आपने टेबल या कुछ भी ऐड करना होता है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ये टेबल के लिए है, यहाँ से आप अगर कोई टेबल वगैरह ऐड करना है तो आप टेबल को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स ऐड करनी है तो यहाँ से, यानी सेम जो आपका एमएस वर्ड है ना, तो वो ये उन्होंने अलग से आपको एक फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को इनलाइन असाइनमेंट्स का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सिंपल की तरफ कि अगर उन्होंने हमसे सिंपल मांगी है, लाइक उन्होंने बोला कि सिंपल असाइनमेंट आपने ना सिर्फ सबमिट करनी है, उसके लिए आपने एमएस वर्ड की फाइल में ही बनाना होता है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी वगैरह स्टार्ट में लिखे अपनी बीसी और कुछ भी है तो वो अपनी आईडी वगैरह लिख दें। नीचे आपकी जो भी असाइनमेंट है उसका अगर क्वेश्चन लिखना है तो आपकी मर्जी, वरना सिर्फ सॉल्यूशन की हेडिंग दे लें। सॉल्यूशन की हेडिंग दे के नीचे आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है, अगर आपने कहीं से हेल्प ली है या जो भी, तो वो आप नीचे टाइप करें, अपनी प्रॉपर एक फ़ाइल बना लें, जो भी ये आपकी असाइनमेंट की सॉल्यूशन फ़ाइल बनेगी, ठीक है। ये आपकी सॉल्यूशन फ़ाइल बन के अगर स्क्रीनशॉट है या कुछ भी, तो उसको ना बस सेव कर लें। या अगर सर ने कहा है अपनी आईडी से सेव करना है तो आप अपनी आईडी के थ्रू सेव कर लें। अगर सर ने कहा है कि सिंपल मतलब कोई मेंशन नहीं है कि अपनी आईडी से सेव करें या किसी और नाम से, तो वो कोई मैटर नहीं करता। तो बस उसको ना एक एमएस वर्ड की फ़ाइल में बस कंट्रोल-एस करेंगे तो वो सेव मांगेगा आपसे। तो मैं एक मिनट इसको ना कंट्रोल-A कंट्रोल-C करती हूँ, देन न्यू में जाती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल-V। तो जब उसको सेव करेंगे तो ये कंट्रोल-S, तो यहाँ पे इसको जो भी नाम देना उस नाम से। अब देखें जो ये एमएस वर्ड होता है ना, इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉक्स। और सर ने हमने क्या कहा था कि आपकी असाइनमेंट किस में होनी चाहिए, DOC या DOCS, यानी डॉक्स एमएस वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए। CS205 की ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो मैं वैसे ही इसको ना यही नाम दे देती हूँ असाइनमेंट वाले के अंदर। तो ये मैंने सेव कर दिया बस, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो भी अपने वो अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग जब उसको बनाना है तो कुछ भी उसको एडिट वगैरह करके तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ये नाम वगैरह उसका चेंज कर लें। तो बाद में आप बैक चलते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से ये जो अभी ये दूसरी असाइनमेंट है ना, ये इनलाइन वाली नहीं है, ये सिंपल है। यानी इसमें मैं आपको दिखाती हूँ ये आपने कैसे सबमिट करनी होती है। यहाँ तक तो सेम ही चीज़ है, यानी सबमिट वाला कॉलम है, उसके नीचे ये एरो वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे जाएं, आगे ये ब्राउज़ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे जाके आपने वो जो फाइल बनाई है ना, उस फाइल को आपने चूज़ करना होता है। यहाँ से इस फाइल को फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ पुरानी पड़ी हुई हैं, तो मैं अगर इसको करती हूँ सिलेक्ट, तो यहाँ से ओपन करूँगी, तो ये मुझे ना वहाँ से ये फेक पाथ देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वैसे ही है, ये मतलब इसको इग्नोर करना आपने, ये कोई चीज़ ये मैटर नहीं कर रही, ठीक है। तो इसको इग्नोर करें। बाकी ये है कि इसी तरह आपने असाइनमेंट सेलेक्ट करनी है और बस यहाँ से अपलोड का क्लिक कर देना है। अब ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल कर रही हूँ, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए ये स्टूडेंट का मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी। तो बाकी ये है कि आपने भी इसी तरह बस इसको ना अपलोड कर देना है, तो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे लिखा आ जाएगा असाइनमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यही चीज़ है असाइनमेंट सबमिट करने का। तो बाकी इसमें इतना कोई ऐसा कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। आप लोग बस थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हमने सबमिट करना है। बाकी ये टू डू कैलेंडर का तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें सारे आप लोगों के असाइनमेंट्स का शो हो रहे होते हैं क्लास 6 टू डू में। ये है कि कौन-कौन सी आपकी असाइनमेंट्स आई हुई हैं, क्या उनकी लास्ट डेट्स हैं, कैसे कब सबमिट करवाना है। और वो जो इनलाइन की असाइनमेंट होती है ना, उसकी लास्ट डेट तक ये यहाँ पे ना सबमिट नाउ लिखा आता रहता है। और जो दूसरी होती है ना एमएस वर्ड की, उसका जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं तो वो यहाँ से सबमिट नाउ का ऑप्शन खत्म हो जाता है। लेकिन ये है कि एडिट का हमारे पास लास्ट डेट से पहले ऑप्शन मौजूद होता है, तो वो आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट डेट जब तक नहीं जाती तब तक हमारी मर्जी, हम जब मर्जी उसको एडिट कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी लास्ट डेट के बाद भी हमारे पास चॉइस होती है कि हम एक दिन हमें दिया जाता है कि हम उस असाइनमेंट को एडिट करके ना हम अपलोड कर सकते हैं। तो एडिट का ऑप्शन हमारे पास लास्ट डेट और उस डेट के एक दिन बाद तक मौजूद रहता है। तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी में।
बाकी आई होप सो आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप लोगों ने सबमिट करनी है। और फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यू हो और आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।